हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन। आपको दिख रहा होगा, हम लोग ने पिछले क्लासेस में रिफ्लेक्शन को पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो लाइट रे आ रही है, टकराने के बाद फिर से वापस चली जाएगी। मतलब जिस मीडियम में वो लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। इसे हम लोग क्या करते थे लोग, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो हम अब तक मान लो ये क्या है, ग्लास है, ठीक ना। मान लो क्या है, ग्लास है, ठीक ना। अब तक हम पढ़ रहे थे, अब तक हम क्या जान रहे थे कि लाइट रे आएगी, यहां पर टकराएगी, लड़ेगी, टकराने के बाद क्या होगा, यहां से वापस चली जाएगी। इसको हम क्या कहें। अब मान लो हम तो अब तक यही जानते थे ना, लाइट रे आएगी, टकराने के बाद फिर से वापस चली जाएगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, अब हम लोग ये पढ़ेंगे लोग कि ये एक मान लो ग्लास है, ठीक ना। यहां पे क्या हो रहा है, लाइट रे आ रही है, यहां पे जब लाइट रे आ रही है, आने के बाद दूसरे मीडियम में जाने के बाद तो उसके पार हो जा रही है, उससे पार निकल रहा है, उससे उसको पास कर जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, उसको उससे मतलब क्रॉस करके आगे निकल जा रही है। जब क्रॉस करके आगे निकल जाएगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना, ठीक है। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए लोग, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़े लोग। और आपको हम एक चीज और बताए थे, जब आपको लेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि जो फिनोमेना होता है, कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना होता है। यानी ग्लास को क्या कहते हैं, लाइट क्रॉस करके दूसरे जगह उसके आर पार कर मतलब जिस मीडियम में वो जहां से क्रॉस हो रही है, जिस ग्लास से टकराने के बाद उसको पास कर जा रही है। तो इस टाइप का जो क्रॉसिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे कि मान लो क्या है, यहाँ पे मतलब ग्लास है, ठीक ना, ठीक ना। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई मीडियम है, ठीक ना। ये मान लो क्या है, एयर है, ठीक ना। ये क्या है, एयर है, ठीक ना। ये क्या है, वाटर है, ठीक ना। तो मान लो एक तरफ क्या है, एयर है, एक तरफ वाटर है। ये मान लो इसकी क्या है, बाउंड्री है। ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, ठीक ना। ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। तो लाइट आएगी, मान लो ऊपर से लाइट आ रही है, ऊपर से लाइट इधर से मान लो आ रही है, यहां पर टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा कि वो लाइट है, अपना जिस रास्ते वो आ रही है अपने पाथ को क्या कर ले, चेंज कर दे, ठीक ना। चेंज करके थोड़ा सा मुड़ जाए। अब मुड़ जाए क्योंकि ये क्या हो रहा है, लाइट आ रही है तो मुड़ा क्यों रहे हो, ठीक ना। तो ठीक है, तो ये एक चीज हम जहां पे जो हमारा सरफेस है वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, जिसको हम लोग इसमें क्या बोलेंगे लोग, नॉर्मल। जिसको क्या बोलेंगे लोग, नॉर्मल बोलेंगे लोग, ठीक ना। और एक चीज, जब लाइट रे आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है। लाइट रे जब आ रही है, टकरा रही है, यहां पे टकराने के बाद क्या होगा, उसकी जो अगले मीडियम में जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, नहीं रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, याद रखना, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे लोग। तो एक चीज, हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे कैन ट्रैवल फ्रॉम दी वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मान लो ये मीडियम क्या है, एयर है, एक मीडियम मान लो कि चल किससे लिखे, कौन से कलर ले, यही लेते हैं। मान लो ये क्या है, मीडियम ए है, ये मीडियम क्या है, बी है, ठीक है। मीडियम ए से बी में जा रहा है लाइट रे, तो एक चीज देखने को मिल रहा है, जो उसका पाथ है क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। वो किधर मुड़ जा रहा है, ये किधर मुड़ जा रहा है, ये देख रहे हो कि नॉर्मल की तरफ का आ रहा है, मुड़ जा रहा है। मतलब कि देख, जब लाइट रे
मीडियम ए से मीडियम बी में आ रही है तो उसका जो पाथ है चेंज हो जा रहा है, किसके तरफ हो रहा है, मीडियम मतलब उसके नॉर्मल जो बताए थे आपको, जो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक लाइन, उसे हम लोग नॉर्मल कहेंगे, लोग नॉर्मल की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ मूव कर जा रहा है, क्यों मूव कर रहा है, नॉर्मल की तरफ मूव कर क्यों रहा है, जैसे कि इसलिए, अब इससे दूर भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है जब उल्टा मीडियम कर दे, जैसे कि मान लो एयर में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होता है, एयर में क्या होता है, स्पीड ज्यादा होता है लाइट का, और वाटर में क्या होता है, लाइट का स्पीड कम होता है। जब एयर से वाटर में जाएगा, एयर से वाटर में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट जो आएगी सरफेस पर टकराने के बाद क्या होगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाने की वजह से उसका क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा, किसमें, वाटर में, तो स्पीड स्लो हो जाएगा तो जो उसका पाथ का जो डायरेक्शन है किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। अगर यही उल्टा कर दिया जाए, अगर हम लाइट को वाटर से एयर में डालें, मतलब कि जो लाइट ये आ रही है, इसी लाइट को हम क्या कर दे रहे हैं, यहां पे डाल रहे हैं, यहां पे डाल रहे हैं, ठीक ना। जब यहां पर उल्टा डालेंगे तो उल्टा डालेंगे, लाइट रे है, अब मान लो कम स्पीड से अब एयर में जाएगी तो इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, तो जो लाइट रे है किसके तरफ मूव कर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, किधर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे जब हम लाइट को जब हम क्रॉस किए हैं तो जो लाइट रे जाएगी, ये मान लो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर जाएगी, ये यानी कि ये जा रहा था इधर चला गया, इसमें क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ मूव किया, यानी कि एयर से वाटर में जाएंगे, एयर से वाटर में जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसी बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक है ना। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसका जो पाथ होता है चेंज हो जाता है, मूव कर जाता है, किसी नॉर्मल की तरफ में चेंज हो जाए पाथ को, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, इसी का हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिफिनीशन जानते हैं, डिफिनीशन क्या बोल रहा है। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक बेंडिंग एंड चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग या लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, व्हेन द ट्रैवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि एयर टू वाटर, मतलब हवा से जब पानी में लाइट को डालेंगे, तभी आप एग्जांपल दिए थे कैसे क्या हो रहा है, लाइट चेंज हो जाएगा, जैसे अभी आपको और दिखा देंगे एग्जांपल। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे, बेसिक चीज पहले बता दे रहे हैं क्या, कि ये जो लाइट रे आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग इंसिडेंट रे कहते हैं लोग, ये जो बीच का होता है उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं लोग, और जो रिफ्लेक्ट हुआ इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं लोग, ठीक ना। और जो बीच का एंगल है, ये जो बीच का इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, बीच का जो एंगल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं लोग। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक है ना। एक चीज और आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, कि जब एयर से वाटर की तरफ जाएगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, अगर वाटर से क्या होगा, एयर की तरफ जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है, याद रखना। और एक चीज याद रखना हमेशा, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और ग्लास में जो स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। ये स्पीड हमेशा, मतलब ये याद रख लेना एक बार, ठीक। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तुमको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलें, तो आपको ये सब बता चुके कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक चीज टर्म यहाँ पर सीख लो कि क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो क्या हो, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है ना, आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो इंसिडेंट रे है किसमें कन्वर्ट हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे में, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे यानी पाथ को क्या किया, चेंज कर दिया। तो जो हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे जो आ रहा है, ओरिजिनल जो ये आ रहा है लाइन, ओरिजिनल लाइन जो आ रहा है, ये कितना पाथ को डेविएट किया, ये वाला एंगल जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है, कहते हैं लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है ना। जब ओरिजिनल पाथ का और जो रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब अपने पास से कितना डेविएट हो गया, कितना दूर चला गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो
इस रिफ्रैक्शन का काजेज क्या, अभी आपको बताए थे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। स्पीड की चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है, अपने पाथ को चेंज करता है, अपने पाथ को चेंज करता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। और देखो क्या बोल रहा है, काजेज कारण क्या होता है, when the light ray goes from the air to water, एयर से जब वो वाटर की तरफ जा रहा है तो जो बेंड टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रहा है, मूव कर जा रहा है। क्यों, दिस इज, इसका कारण यही है कि जो स्पीड है क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, रिडक्शन ऑफ द स्पीड, ठीक ना। और दूसरा, लाइट गो फ्रॉम दी, जब लाइट वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसका रीजन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको ये एग्जाम्पल हम सामने दिख रहा है, जैसे कि मान लो हम एयर में, देखो पेंसिल क्या हो रहा है, ठीक है ना। और जब पानी में जा रहा है तो पानी में जब देख रहे हो तो ठीक आ गया, जब तुम पानी में देख रहे हो तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये मान लो एस को इधर ऐसे आना चाहिए था, एस को ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ये बेंड हो जा रहा है। इसी को फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपने घर में भी ये देख सकते हैं यूज करके, कि लाइट लेना, पेंसिल डालना, देखना कि यहाँ सामने जब देखोगे तो उसका बेंड हो जाएगा, मतलब जो पेंसिल जो सीधा दिखना चाहिए सीधा ना दिख के क्या होता है, तिरछा दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही है इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो रे आ रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इसका ओरिजिनल पाथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की दूरी को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच की दूरी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, और जो ओरिजिनल पाथ है इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखो आगे क्या बोल रहा है, when the light travel from the lesser denser medium to लेस डेंसर मीडियम टू डेंस मीडियम, मतलब कहने का मतलब है जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जैसे कि डेंस मीडियम कहने का मतलब क्या, उसकी जगह जो बीच का स्पेस है क्या है, सबसे ज्यादा कंजस्टेड है, यानी कि इसका मतलब क्या है, डेंसर मीडियम है। अब कम डेंसर मीडियम का बीच वाला जो जगह है, थोड़ा सा मालिक्यूल से उसके बीच में जो जगह है क्या है, ज्यादा है, यानी कि कम डेंस है, ठीक है ना। तो यही क्या है, रैंडमनेस को बताता है, ठीक है ना। यानी कि लेस डेंस यानी कि जो हमारा एयर है क्या है, उसमें डेंस क्या है, कम है। कि वाटर में जाओगे देखोगे फेंकोगे तो तुरंत थोड़ा ना ऐसे जैसे एयर में है वैसे वाटर में होगा, ठीक है ना। तो ग्लास में क्या हो रहा है, उसका डेंसर मीडियम क्या है, उसका मीडियम क्या है, डेंस, ज्यादा डेंस है। और लेस डेंस किस में, एयर में है। जब देखेंगे कि जब हम एयर से ग्लास में जब लाइट को पास कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, जो रिफ्रैक्टेड रे है क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है किसके, नॉर्मल की तरफ। ये क्या है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, ठीक है ना। यही बता रहा है, ठीक है ना, यही आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टेड। एक बार हमेशा देख, when light travel from the denser medium to less denser, मतलब ज्यादा डेंसर मतलब कि क्या, ज्यादा डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जब जाएगा लाइट तो उस समय क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट से। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नहीं, देखो क्या होगा, देखो जब लाइट एयर से जब ग्लास में जाएगी तो उस समय क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड, उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। यानी कि जब ग्लास से वाटर में जाएगा तो खुद देख लीजिए कि इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमेशा ज्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक ना। अब ये क्या कर रहा है, अब दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं, जब ग्लास से जब वाटर में जाएगा, ग्लास से जब एयर में जाएगा, उस समय क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा ज्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से, क्योंकि नॉर्मल के दूर मूव कर रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसका मतलब जो एंगल है बीच का क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, एंगल है बीच का बढ़ जा रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट अगर हम लाइट को सीधे सरफेस पे डालते हैं, जब लाइट को हम सीधे सरफेस पे डालेंगे तो उस समय देखेंगे कोई भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट जिससे जाता है वैसे ही क्या होता है, पास हो जाता है, ठीक ना। When the ray traveling perpendicular to the boundary not refracted, जब सरफेस है, जैसे कि मान लो एक सरफेस पे जब हम लाइट को परपेंडिकुलर एकदम फेंक रहे हैं तो लाइट में कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सीधे क्या हो रहा है, पास कर जा रहा है। जब कुछ बेंड करेंगे तो जो थोड़ा सा हम बेंड करेंगे तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, और ज्यादा बेंड हो जाएगा,
ठीक है, यही बता रहा है। 3 केस दिया, एक क्या एयर से वाटर में डाल रहे हैं, एक एयर से ग्लास में दे रहे हैं, लाइट को पास कर रहे हैं। एक दूसरा केस में क्या कर रहे हैं, जो इसमें क्या हो रहा है, जब एयर से ग्लास में डाल रहे हैं, ग्लास में लाइट को पास कर रहे हैं, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ज्यादा है रिफ्लेक्टेड एंगल से, ठीक ना। और दूसरा केस क्या आ रहा है, ग्लास से एयर से पास हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। और तीसरा केस क्या आ रहा है, क्या कर रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट को परपेंडिकुलर क्या करें, परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं लाइट को, तो उस समय क्या हो रहा है, सीधे क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। अब चलो आगे, अब डिफिनेशन देख लो एक बार कि इंसिडेंट रे क्या होता है, द इनकमिंग रे ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे दैट बेंडिंग इंटर द सेकंड मीडियम में जो जा रहा है लाइट, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे लोग। नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस की परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, नॉर्मल कहते हैं लोग। ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगे, रेयरर से डेंसर मीडियम जाएंगे तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर रहा है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, तीनों क्या होता है कि एक ही लाइन में क्या होता है, एक ही लाइन में क्या होता है, प्लेस होता है। जैसे कि मान लो क्या, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल, तीनों क्या होता है, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसके साइन, जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं, जो जैसे कि ये फार्मूला होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साइन कोसाइन ऑफ इंडेक्स और अपान साइन ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। हमेशा क्या होता है, साइन अपन साइन आई अपन साइन आर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये क्लोजनेस को बताता है कि मतलब जो सरफेस हमारा है, जो मीडियम है, वो कितना क्लोज है, इसमें जो लाइट पास हो रही है, कितना रेंडमनेस कितना कम है, कितना ज्यादा है। रेंडमनेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक ग्लास ले रहे हैं, इसमें क्या रहा है कि डस्ट पार्टिकल इसमें मूव कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक ना, डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक ना, डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इसमें, ठीक ना, डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक ग्लास है जिसमें डस्ट पार्टिकल ये मूव कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसमें लाइट को अगर पास करे सबसे ज्यादा किसमें, मतलब पास होने के फास्ट जल्दी पास हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्यों, क्योंकि रेंडमनेस कहने का मतलब ये रेंडमनेस ज्यादा है कि मतलब उसके बीच में रुकावटें क्या है, ज्यादा है, यानी कि पार्टिकल डस्ट पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा है, रेंडमनेस क्या है, ज्यादा है, तो डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, जिसके उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बताता है, रेंडमनेस को बताता है कि रेंडमनेस कितना ज्यादा है, बीच की जो जगह है, छोटे छोटे मालिक्यूल की जो बीच का जगह है, उसको बताता है कौन, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दो लॉ है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, तीनों क्या होता है, सेम ही प्लेन में क्या होता है, लाई करता है, ठीक ना। दूसरा क्या बोल रहा है, गिवन द पेयर ऑफ मीडियम फॉर द लाइट गिविंग द वेवलेंथ रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपको हम बताएं अभी, जो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन द क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, किसी को क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, स्नेल्स लॉ कहते हैं लोग, ठीक ना। जो क्या होता है, म्यू का जो ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक ना, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम लोग म्यू कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, किसे हम क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं लोग, ठीक है। ये म्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं लोग, किसी मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, यही है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्रैक्टिव हो गया, नॉर्मल, तीनों लाइन सेम प्लेन। और दूसरा क्या होता है, म्यू जो होता है क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फार्मूला जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि स्पीड क्या होता है, सी अपॉन वी। सी जो होता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजर करता है हाउ मच लाइट स्लो डाउन एंड गोज थ्रू द पार्टिकुलर, मतलब पार्टिकुलर मीडियम में जा रहा है तो जो लाइट का स्पीड है फास्ट होगा कि स्लो होगा, ये कौन बताता है? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड, लाइट का स्पीड क्या होगा? कम होगा। ज्यादा है तो कम होगा, कम है तो ज्यादा होगा। सिंबल हम क्या करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग म्यू कहते हैं लोग, ठीक है। एन क्या होता है? वैक्यूम के लिए जो एन का वैल्यू होता है 1 के इक्वल होता है वैक्यूम में। वैक्यूम कहने का मतलब वैक्यूम क्या होता है? ना कोई ग्रेविटेशन है, ना ही कोई क्या है इसमें एयर प्रेजेंट है, ना ही कुछ नहीं प्रेजेंट है। सिंपल से क्या कहते हैं? सिंपल से इसमें कोई भी ऑक्सीजन, कोई भी कुछ भी वहां प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोग वैक्यूम कहते हैं लोग, ठीक है। इसे निकालने के लिए कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं? निकालते हैं म्यू। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक रिलेशन मैं और बता दे रहा हूं, म्यू जो होता है, म्यू जो होता है क्या होता है? सी अपान भी। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये मीडियम। और म्यू जो होता है, और एक और फार्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर। ये अब एक म्यू का फार्मूला ये भी हो सकता है, जैसे कि मान लो दो मीडियम है, ठीक ना। दो मीडियम है, दो मीडियम में जब लाइट जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसका मीडियम म्यू1 है, इसका मीडियम क्या है? म्यू2 है। हम म्यू मान ले रहे, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, तो जो म्यू का वैल्यू होगा, जो मान लो इसको हम क्या मान लिए हैं? एयर माने हैं। एयर के लिए म्यू का वैल्यू जो होता है कितना होता है? 1 होता है। म्यू का वैल्यू एयर के लिए कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना, जो म्यू का वैल्यू होता है कितना होता है? म्यू2 अपान म्यू1 होता है। हमेशा म्यू2 मतलब क्या होता है? जिस मीडियम में जा रहा है, अपान जिस मीडियम से जा रहा है, ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हमेशा याद रखना, ठीक ना। इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। एयर में अगर एयर कह रहा है, क्वेश्चन में एयर कह रहा है, तो म्यू1 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एयर में म्यू का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। एयर में म्यू का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। अब मान लो अगर इसको इस फॉर्म में लाना हो, कई को इस फॉर्म में दिया जाता है, स्नेल्स लॉ किसे कहते लोग, ठीक ना। इसको हम इस फॉर्म में लेके जाओगे, अच्छा कलर ये लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? स्नेल्स लॉ कहते हैं, जो आपको पीछे फार्मूला में दिखाए थे। स्नेल्स लॉ क्या होता है? अब मान लो यहाँ पे म्यू1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो म्यू2 हो जाएगा साइन आई अपन आई आर। हम एग्जैक्ट पूरा फार्मूला बताएं। अगर एयर की जगह कोई और भी मीडियम दे रहा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो, एक दो चीजें समझना पड़ेगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो हमारा म्यू का वैल्यू म्यू2 अपान म्यू1 है, जो हमारा पहला मीडियम अगर एयर है, यानी कि एयर के रेस्पेक्ट में दूसरे के कंपेयर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे लोग। अगर एयर को छोड़ के कोई और मीडियम हम ले रहे हैं किसी के रेस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे लोग, ठीक ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ द क्या जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन मटेरियल कंपेयर टू द अनदर। मतलब क्या हो जाएगा? एक मीडियम का कंपेयर हम दूसरे मीडियम से करेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि वाटर और ग्लास का। और दूसरा का क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो कंपेयर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। मतलब वैक्यूम के कंपेयर में करेंगे, यानी कि वैक्यूम के कंपेयर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। किसी के रेस्पेक्ट, किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे लोग, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोग रिलेटिव। यानी कि हम आपको फार्मूला बता चुके हैं म्यू2 अपान म्यू1, यानी कि म्यू1 क्या होगा? अगर एयर होगा तो म्यू1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर कोई और मीडियम होगा तो उसका वैल्यू पुट करेंगे लोग। तो यहाँ पे ये फार्मूला आ जाता है। हम एन की जगह म्यू लेके चल रहे हैं, ठीक ना। एन की जगह हम म्यू लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ठीक है ना। ये फार्मूला याद रखना। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, स्पीड ऑफ मीडियम 1 अपन स्पीड ऑफ मीडियम 2, यानी कि स्पीड ऑफ मीडियम जिस मीडियम से वो पहला मीडियम से आ रहा है, अपन क्या हो जाएगा? किस मीडियम में जा रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक और रिलेशन याद रखना, जो हमारा स्पीड होता है, जो हमारा स्पीड होता है भी
भी इक्वल टू क्या याद रखना, म्यू लैम्डा। ये रिलेशन होता है, जो हमारा स्पीड होता है ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, वेवलेंथ है। सब आपको बताया जाएगा आगे क्लासेस में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वन अपॉन टाइम, एक एक दिए गए समय में कितना काम मतलब कि वन, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक ना। और जो हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, एक डिस्टेंस को, जब आप वेव वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे, आप सिर्फ टर्म याद रख लो कि इसको हम लोग वेवलेंथ कहेंगे लोग, इसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे लोग, इसे स्पीड कहेंगे लोग। जो हमारा स्पीड होता है, जो स्पीड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके वेवलेंथ से। तो यहाँ से हम इसका रिलेशन लेके आ गए हैं कि जो हमारा स्पीड हो गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ से। तो जो साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कितना होता है, म्यू, अब म्यू इक्वल टू कितना होता है, v1 अपन v2। तो v1 अपन v2 का जब रिलेशन निकालेंगे लोग तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेवलेंथ का लैम्डा 1 अपन लैम्डा 2 भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारा फार्मूला क्या होगा, यूज होगा, ठीक है ना। एन क्या होता है, सी अपन वी, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। असलेंस आपको बताएं n1 sin थीटा 1, मतलब यहाँ पे m1 sin i इक्वल टू m2 sin r। ये सिंपल भाषा में है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब स्नेल्स लॉ आपको बताए थे क्या, कितने पता चल गया हमको, इतना चीज पता चल गया क्या, m2 अपान m1 या n2 अपान n1, ठीक ना, साइन आई अपान साइन आर, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, ये क्या है, वेवलेंथ है, ठीक ना, ये क्या है, स्पीड है, ठीक है। और ये क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम, देखो एक क्या है, एक रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम द एयर, ये एक मीडियम है जो क्या है, एयर है, ऑब्लिकली इनटू वाटर, एक मीडियम क्या है, वाटर है, ठीक है। तो लाइट देखो, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग द एयर इंटर द ऑब्लिक इनटू द वाटर, एयर से क्या हो रहा है, वाटर की तरफ जा रहा है। द लाइट रे बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है किधर, नॉर्मल की तरफ। क्यों हो रहा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, क्यों हो रहा है, ये बताओ क्यों हो रहा है, बताओ, सोच लिए। देखो क्योंकि एयर से जब हम वाटर की तरफ जाएंगे तो जो लाइट का स्पीड जो है क्या होगा, कम होगा, जिसके वजह से जो लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट का हो जाएगा, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, जिसकी वजह से लाइट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। आसान भाषा, एकदम समझने वाला, ठीक ना, यह याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हेन द लाइट इंटर फ्रॉम द एयर टू ग्लास, यानी कि एयर टू ग्लास, एक लाइन बना दो, यानी कि लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो मान लो एक क्या होगा, एयर होगा, एक क्या होगा, ग्लास होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे चलो पढ़ो कि हैवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब ये ग्लास में आ रहा है तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5 दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक ना। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब पूछ रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जब स्पीड, ये क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब एयर को ही हम क्या करते हैं, वैक्यूम मानते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वैक्यूम की तरह ही क्या है, एयर भी है, ठीक ना। तो हमारा जो एयर में जो हमारा स्पीड दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, जब ये दूसरे मीडियम में गया है तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। हमको एक चीज पता है क्या, कि मी इक्वल टू कितना होता है, सी अपन भी होता है। अब भी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम कौन सा है, ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 इक्वल टू 3 × 10⁸ इक्वल टू बी। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/1.5 × 10⁸ हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार 15 दूना 30, यानी कि 0.1.8 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। यानी कि स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, जब एयर से वाटर में एयर से किस में जा रहे हैं, ग्लास में जा रहे हैं। तो देखो 3 था, यहाँ 2 हो गया, 2 × 10⁸, यानी कि ग्लास के आपको बताया था स्पीड कितना होता है, 2 × 10⁸ होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज इतना,
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना, फाइंड दिस। सिंपल सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन डाल दिया है सर, ठीक है। तो मान लो क्या है, लाइट आ रही है यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक ना, जो एयर है, ठीक ना, ये क्या है, वाटर है, वो ग्लास था, ये वाटर है, बस अंतर यही है। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है, 1.3 दिया है। स्पीड इसका जो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा फार्मूला है, म्यू इक्वल टू क्या, C/V। अब भी निकालने के लिए C/V, C कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸, अब म्यू कितना हो जाएगा 1.33। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 300/133 × 10⁸। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 300 से 133 तो कितना बार कटेगा, 13 दूना 26, 6 6 2 यानी कि 10 6 4, यानी कि 9 में 6 गया 3, 0 एक पॉइंट यहाँ पर 0, 13 13 में 26, 13 39 यानी कि 2 बार में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका जो आंसर आएगा 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। जो वाटर में जो उसका स्पीड होगा कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, एक देखो ये क्वेश्चन आ गया जो आपको बताया था लास्ट में। एक मीडियम है, एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसे ध्यान से देखना, ठीक ना। क्या दिया गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर एंड ग्लास आर द 4/3 जैसे देखो दो मीडियम है, एक क्या है वाटर है, एक क्या है ग्लास है। वाटर में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है कितना दिया गया है 4/3, और जो हमारा ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो कितना दिया गया है 3/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो स्पीड दिया गया है कितना दिया गया है 2 × 10⁸, ठीक ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो लाइट रे आ रही है यहाँ पे, इसका स्पीड क्या होगा इन वाटर में, ठीक ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या करेंगे, वाटर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास और वाटर, यानी कि सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन आता है क्या करेंगे, जो फर्स्ट मीडियम आ रहा है उसका वैल्यू अपन उसका वैल्यू कर देते हैं लोग। हम यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या जानते हैं लोग, μ2/μ1। यहाँ पर μ2 कौन है, ये है, अब μ1 कौन है, ये है, यही तो हम जानते हैं। यहाँ पर μ2 का वैल्यू पुट कर दो, μ2 का वैल्यू क्या है 3/2, इसका वैल्यू क्या है 4/3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो तुमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे लोग, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3 × 3 × 2 × 4 यानी कि 3 3 के 9/8। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा। तुमको मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया कितना 9/8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना पता चल गया 9/8, याद रखना। चलो यहीं करते हैं, तो म्यू इक्वल टू कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, यही तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पर तुम वैल्यू पुट कर दो, इसका म्यू का वैल्यू कितना हो गया 9/8, और वाटर का पूछ रहा है और ग्लास का दिया हुआ है कितना 2 × 10⁸। तो जो वाटर का जो स्पीड आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 4 बार में चला जाएगा, और 4 से 9 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 2 5 × 10⁸। ये क्या आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ द ग्लास स्लेब, मतलब कि क्वेश्चन आता है कई बार ग्लास स्लेब पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि ग्लास स्लेब है, एक ग्लास है, रेक्टेंगल में क्या है ग्लास है, जिसपे हम लाइट को पास कर रहे हैं। जब हम इस पे लाइट को पास कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से फिर से क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। जब ये क्या है एयर है, ये क्या है ग्लास है, ये क्या है एयर है। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे जो आ रही थी
इसको जब हम सीधे लेके जाते हैं तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ डिस्टेंस आता है, कुछ डिस्टेंस आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यही हमको पढ़ना है किसमें, रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लेब में। ऐसे ही होता है रिफ्रैक्शन, ठीक ना। आगे चलते हैं तो देखो रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लेब, और पतला कर दें तो क्या होता है, जब लाइट रे, ये एक ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, एयर है, ये ग्लास है, ये क्या है, एयर है। तो जो लाइट रे आ रही, है एंगल, जो इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पे आएगी, आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हो जाने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी, इधर जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्या, जो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है उसके बीच का जो दूरी होता है, इस शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल शिफ्ट कहते हैं लोग, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान रखना, जो एंगल, जो रे कौन सा कलर ले, कलर ये कलर रहते हैं। ये जो रे है ना, ये जो रे यहाँ से बाहर निकले ना, इस रे को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इमरजेंट रे कहते हैं लोग। इमरजेंट रे क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि जो एंगल आप, जो इंसिडेंट रे था उसके एकदम पैरेलल हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इमरजेंट रे कहते हैं लोग। इसके बीच का जो एंगल होता है नॉर्मल, और इसके बीच का जो एंगल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं लोग, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, शिफ्ट है, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। अगर म्यू को बढ़ाते हैं, म्यू मतलब क्या, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम बढ़ाते हैं, तब भी क्या होगा, जो हमारा लेटरल शिफ्ट क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। और वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तब भी हमारा क्या होगा, लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो जो हमारा लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेवलेंथ क्या होता है, आपको साउंड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, वेव वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट टर्म आपको पता जान लीजिए कि वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है, ठीक है। आगे चलें तो देखो ये क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लेब पे। When the incident ray enter the glass slab from the air से to make the angle of refraction, वहां पे क्या एक एंगल को फॉर्म करा जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं विथ ए नॉर्मल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल मूव फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम। जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो वहां पे एंगल को फॉर्म कर रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं लोग। और एक बेंड हो जा रहा है, जब दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बेंड हो जा रहा है नॉर्मल की तरफ, इसको बेंड हो जा रहा है, नॉर्मल तरफ बेंड हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक ना। अब दूसरा का, आफ्टर द पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब से जब पास हो जा रहा है, जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है एंगल को फॉर्म कर रहा है नॉर्मल से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं लोग, दूसरे सरफेस पे, ठीक ना। अब इमरजेंट रे क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक्सीड फ्रॉम द ग्लास स्लैब से जो रे बाहर जा रही है, बाहर जा रहा है एयर में, उस रे को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंट रे कहते हैं लोग। जो एंगल वहां पे फॉर्म कर रहा है नॉर्मल से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। उस रे को एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे लोग, रे को इमरजेंट रे कहेंगे लोग, एंगल को हम लोग क्या कहेंगे लोग, एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे लोग, ठीक ना। तो इमरजेंट रे पैरेलल टू द का इंसिडेंट रे के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक ना, विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस को अगर हम लाइन खींचेंगे लोग, उस शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग। उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग, ठीक है। तो यही है, यहाँ से लाइट आ रही है या यहाँ से क्रॉस कर रही है, यहाँ से पास हो जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंसिडेंट रे कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इमरजेंट रे कहते हैं लोग। जो ये शिफ्ट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग। अब फिर से जो हमारा ये नॉर्मल हो गया, ये जो नॉर्मल है इसे क्या कहेंगे लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे लोग। इसे हम क्या कहेंगे लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को जो फॉर्म कर रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे लोग, ठीक है। सेम चीजें हैं, ये चीज ध्यान रखना।
लेटेस्ट इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या बन जा रहा है इमरजेंट रे। यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आई, यहाँ पर जो होगा क्या होगा आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म करेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे लोग। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा ये शिफ्ट हो रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं लेटरल डिफ्लेक्शन कहते हैं लोग, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लोग, जिसका फार्मूला होता है जैसे मान लो डायरेक्ट पूछ दे एंगल दिया हो, इंसिडेंट दिया हो, रिफ्लेक्टेड एंगल दिया हो, अब पूछ दे कि कितना शिफ्ट होगा, इसका एक फार्मूला होता है L इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपन कॉस आर। जो टी क्या है ये थिकनेस है किसका ग्लास स्लैब का, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो ग्लास है उसका थिकनेस है। आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट है। आर जो है क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर मान लो क्वेश्चन एक क्वेश्चन देते हैं इसे करना तुम लोग ठीक ना, जैसे कि मान लो क्या है एक ग्लास स्लैब है ठीक है, जिसकी थिकनेस जो दिया हुआ है √3 दिया है, जिसका थिकनेस कितना दिया है √3 दिया है ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक लाइट इंसिडेंट रे आ रही है, पास कर जा रही है ठीक ना, पास करने के बाद फिर इसका रे इमरजेंट रे बन रही है। तो यहाँ और यहाँ जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया गया है कितना दिया गया है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये शिफ्ट हो रहा है, जो यहाँ पे ये शिफ्ट हो रहा है, ये जो शिफ्ट हो रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना शिफ्ट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है, रिफ्लेक्टेड दे दिया, थिकनेस दे दिया। अब शिफ्ट पूछ देगा कितना होता है ठीक है। तुमको फार्मूला हम डायरेक्ट बता दिए हैं क्या, L इक्वल टू जो शिफ्ट हो रहा है कितना टी साइन आई माइनस आर अपान कॉस आर, और टी कितना दिया है √3, और साइन आई कितना दिया हुआ है 60 माइनस 30 डिग्री अपान कॉस आर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और साइन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लोग तो क्या आएगा √3 साइन 30 अपान कॉस 30 इक्वल टू √3, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। ये इसका इसमें सॉल्व करेंगे लोग, इसका इसमें जाएगा, तो मान लो क्या होगा √3 इंटू 2/√3 इंटू 2, ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, यानी कि जो वैल्यू हो जाएगा कितना जाएगा 1, यानी कि जो लेटर शिफ्ट होगा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर होगा, कितना हो जाएगा 1, जो हमारा लेटर शिफ्ट होगा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक।